पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपके वचन से जो कुछ हम सीखेंगे पिता, आज होने दो कि आपके आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए पिता। होने दो कि आपका वचन जाए, अंदर जाए पिता। शुद्ध जल जो है वो हमें शुद्ध करे पिता, और हमें उस राह पर चलाए जिस राह पर यीशु मसीह हमें चाहते कि हम चले पिता। धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के प्रकाशन और अगुवाई के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से 3। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से 3। अब ये इस समय में यीशु मसीह कह रहे हैं इन लोगों से, शिष्य से, जब वो जाने वाले हैं, शिष्य को छोड़ के जाने वाले हैं। अब उनका मरना तय हो गया है, निश्चय मतलब नज़दीक आ चुका है। हर दिन शिष्य के साथ वो रहते थे, उनका खाना पीना, रहना, सोना वगैरह सब वो देखभाल करते थे। अब अचानक से वो छोड़ के जाने वाले थे, तो शिष्य बहुत ही घबरा रहे थे। इसलिए पहले अध्याय में, पहले वचन में लिखा है, 14 अध्याय पहले वचन, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। सबसे पहले बात यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे शिष्य से कि तुम्हारा मन क्या? व्याकुल ना हो। मतलब उनका मन क्या हो रहा था? व्याकुल हो रहा था। क्यों? जब घर पे कमाने वाला जो है वो अगर चले जाने वाला है तो पूरा घर क्या होता है? वो लोग सोचते अब कमाई कहाँ से आएगा, क्योंकि पापा जो है, जो कमाते थे, वो अब अस्पताल में है या वो जब गुजर गए, तो अब घर कौन संभालेगा। तो ये व्याकुलता आ जाता है। ना माँ बाहर जा सकती है काम करने के लिए और बच्चे बहुत छोटे हैं। वैसे ही इन शिष्य ने 3.5 साल घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे आए, और अब 3.5 साल के बाद यीशु मसीह बोल रहे कि मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। इतने में यीशु मसीह कहते हैं उनसे सांत्वना देने के लिए कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। दूसरा वचन, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, या बहुत से मकान है जिसे कह सकते हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। साफ साफ यीशु मसीह कह रहे कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैं मर तो रहा हूँ पर मैं कहीं पे जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मृत्यु मेरा अंत नहीं है, और जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ आप मेरे साथ वहाँ पर रहोगे। तो ये एक सुकून और सांत्वना दे रहा था शिष्य के लिए। तीसरा वचन, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। सिंपल, वो तैयार करने के लिए जा रहे जगह, ताकि जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर शिष्य भी रहे। अब जब भी हम ये वचन पढ़ते हैं हमको सुकून मिलता है थोड़ा सा, कि शिष्य को पता है कि अब ये जाने वाले हैं पिता के पास, और वहाँ पर हमारे लिए कुछ बनाने वाले हैं। पर हमारे लिए क्या? हमारा मन तो व्याकुल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास है, तो हम तो व्याकुल नहीं है। तो हमारे लिए इसमें क्या लेना देना है? ये सबसे पहले खूबसूरत रहस्य है यहाँ पर कि तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जो यीशु मसीह ने कहा वो हमारे लिए खूबसूरत है, क्योंकि ये कहता है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और हमें लेकर जाने वाले हैं। अब सबको पता है यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ जब वो पैदा हुए चरनी में, पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी है, और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जब वो दूसरे बार आने वाले हैं, ये थोड़ा हैवी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अगर आपका ध्यान भटका, आप ये बीज को खो दोगे। ठीक है? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाले हैं, वो धरती पे आएंगे, धरती पे राज्य स्थापित करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धरती पे राज्य स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे, जब मैं आऊँगा मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जाऊँगा। तो वो दूसरा आगमन हो नहीं सकता है, क्योंकि दूसरे आगमन में यीशु यहाँ पर आ रहे। पर थैंक यू फादर, परफेक्ट। दूसरे आगमन में यीशु मसीह यहाँ पर आ रहे,
पर इस आगमन में जिसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे, यीशु मसीह कह रहे मैं आऊँगा तुम्हें मेरे साथ लेकर जाने के लिए। अब जब भी हम साधारण लोग जब भी बाइबल पढ़ते हैं, इसे इतना समझ में हमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ठीक है, हमको पता है रैप्चर करके एक नाम का घटना होने वाला है। रैप्चर का मतलब क्या है कि यीशु मसीह आएंगे बादलों में हमसे मिलने के लिए, हम उठाए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, जाएंगे स्वर्ग में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे और किससे कह रहे थे। यीशु मसीह यहाँ पर यहूदियों लोग से कह रहे थे। किससे? यहूदी लोग। तो जब यीशु मसीह इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको पता था कि वो क्या कह रहे हैं। यहूदी लोग जो वहाँ पर बैठे थे, उनको पता है कि यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते वहाँ पर यीशु मसीह इन लोगों से क्या कह रहे। अभी एक शादी के माहौल में जाते हैं और देखते हैं कि जब वहाँ पर उनके ज़माने में शादी हुआ करता था तो वो लोग कैसे करते थे, क्या करते थे। फिर ये भाषा जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया हमें समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमित आ जाओ यहाँ पे, और इस तरह आ जाओ, या आयुषी आ जाओ, इस तरफ जाओ। जब देखते हैं कि हमारा लड़का जो है जवान हो गया, अब शादी करने लायक हो गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कन्या ढूंढते हैं या एक बहू लाने के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि अपना बेटा अब क्या थोड़ा सियाना बन गया, थोड़ा होशियार बन गया, अब ये इसके लिए एक लड़की ढूंढने के लिए हमें जाना है। तो जिम्मेदारी किसका था? पिता का था। सपोज़ मैं पिता हूँ, जिम्मेदारी पिता का था कि इसके लिए अच्छा सा लड़की ढूंढे। ठीक है, अब यही बात हुआ था जब अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा था ढूंढने के लिए आइज़ाक के लिए। ठीक है, इंग्लिश में नाम ले रहा हूँ, समझो आप लोग, आइज़ाक के लिए, इसहाक के लिए। ठीक है, तो उन्होंने या तो सेवक को भेजते हैं ये लोग, या तो पिता खुद जाता है ढूंढने के लिए। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो सियाना हो गया, मुझे ढूंढना, एक लड़की मिल गया, एक रिश्ता आ गया मेरे पास, आ जाओ, एक रिश्ता, पेन रखो यहाँ पे, एक रिश्ता आ गया मेरे पास। अब मैं देख रहा हूँ लड़की सुशील है, सुंदर है ना, संस्कारी है, स्पिरिचुअल है, सब है, ठीक है, अच्छी लड़की है। हाँ, तो अभी बातें चलता है। अभी बातें किसके साथ चलता है? मेरे बीच में और इनके पिता के बीच में। ठीक है, हम दोनों माँ बाप के बीच में और मेरे बीच में बातें चलते हैं, और हम सबसे पहले तय करते हैं मोहर, उनके शब्द में मोहर, डाउरी जिसे कहते हैं, दहेज। ठीक है, तो उनके शब्द में मोहर बोलते थे। ठीक है, तो मोहर मतलब मैं पूछता हूँ अब मुझे कितना देना पड़ेगा इस लड़की के लिए। तो इनके बाप या इनके माता, हाँ, इनके मम्मी या इनके पापा कहते थे ये लड़की तो पढ़ी लिखी है, MBA है, PhD है, तो इतना इतना करोड़ रहेगा। हाँ, इतना करोड़ रहेगा। आज तो उल्टा है, आज तो दहेज है ना, पर यहाँ पर लड़के वाले देते थे, तो हमको पूछना पड़ता था और तय करना पड़ता था एक पेमेंट। ठीक है, कि कितना पैसा मुझे देना है इस लड़की के लिए, या तो सोना, या तो चांदी, या तो कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब्राहम के सेवक ने दिया था, सोने के कड़े वगैरह सब दिए थे लबान को और रेबेका के लिए वगैरह, याद है आप लोगों को। ठीक है, और याकूब ने कहा क्या, मैं तुम्हारे छोटी बेटी के लिए 7 साल तक तुम्हारे लिए यहाँ पर काम करूँगा। याकूब ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि याकूब के पास पैसा नहीं था डाउरी देने के लिए, दहेज देने के लिए, इसलिए याकूब ने कहा क्या चाहिए तुमको। तो उसके पापा ने कहा क्या, लबान ने क्या कहा कि तुम मेरे लिए 7 साल तक काम करो मेरी छोटी बेटी के लिए, और मिला क्या, बड़ी वाली बेटी। फिर वापस से और 7 साल काम करना पड़ा छोटी वाली बेटी के लिए वापस से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो डाउरी सिस्टम होता है। तो सबसे पहले वो तय होता है, जो भी दाम होता है हम देते हैं एज अ टोकन कि चलो ये हमने दाम भर दिया, अब से ये लड़की हमारे नाम पे लिख दो, कि अब ये और किसी लड़के के पास मतलब आप दिखा नहीं सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने एक बार पेमेंट कर दिया, पेमेंट ये लो, पेमेंट कर दिया, रुको, लो पेमेंट कर दिया। ठीक है, पेमेंट कर दिया, हो गया पेमेंट, अब ये हमारी हो गई। ठीक है, हमारे घर की हो गई, अब ये किसी और को दिखा नहीं सकते ये लड़की। यहाँ तक समझ में आया? अब जैसे हम जा रहे हैं, मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जा सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, पर जैसे हम जा रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। पिता ने हमको ढूंढा,
पिता आए हमारे पीछे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक पिता खींचता नहीं है कोई भी मेरे पास आ नहीं सकता है। तो यीशु के द्वारा ही पिता के पास जा सकते हैं, पर पिता ने पहले हमको खींचा यीशु के पास। समझ में आया कि नहीं आया? और दाऊरी देना था, दहेज देना था। और दाम क्या था कि अगर तुमको ये लड़की चाहिए जो हम सब है, अगर तुमको ये लड़की चाहिए तो तुमको एक ही दहेज देना पड़ेगा, वो है लहू का, मृत्यु का। किसका? इसलिए पतरस में लिखा गया है कि हमें छुड़ाया गया है क्या? किससे? यीशु मसीह के पवित्र लहू से। वो दाम चुकाया गया हमारे लिए, वो था हमारा दहेज, वो था हमारा डौरी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो दाम चुकाने के बाद यीशु मसीह ने कहा अब से तुम मेरे हो। पिता ने कहा अब से तुम मेरे हो, मैंने दाम चुकाया तुम्हारे लिए। इसलिए लिखा गया जो हमारे लिए मरे उनके लिए हमको जीना ज़रूरी है। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर एक बार ये बातचीत हो जाता है और आपको पता है दाऊद ने भी दिया दाम, और किसने दिया? याकूब दाऊद, ठीक है, और यीशु मसीह ने। अब यहाँ पर क्या होता है? केतुबा। केतुबा का मतलब क्या है? अब हम दोनों पार्टी बैठ के लिखते हैं क्या क्या नियम है इस शादी का, कि ये नियम तोड़ा नहीं जा सकता है। तो हम पेपर लेते हैं और हम लिखते हैं, देखो तुमको खाना बनाने आता है क्या? दाल राइस बनाओगे, हर रोज़ खाना बनाना पड़ेगा, झगड़ा जोड़ी नहीं, हाँ झगड़ा करने का नहीं, ठीक है, तुम टाइम से घर पे आना, लेट नहीं आने का। ऐसे लिखते हैं और लिखने के बाद क्या करते हैं? ये बंदा साइन करता है और ये एक साइन करते हैं, एक विटनेस के सामने, एक गवाह के सामने, दोनों को साइन करना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं केतुबा। सब लोग बोलो केतुबा। KETUBAH, केतुबा। सब लोग बोलो केतुबा। मतलब तुमको कैसे, किस ढंग से रहना है और तुमको किस ढंग से रहना है, ये क्या क्या करेगा इसके लिए और ये क्या क्या करेगी इसके लिए। वचन आपका केतुबा है। अगर आपको विश्वास नहीं है, वचन पढ़ो, सब कुछ लिखा है कि इसको कैसा रहना है, सब कुछ लिखा है कि इसने क्या किया आपके लिए, यीशु ने क्या किया आपके लिए और आपको कैसा रहना है। केतुबा आपका बाइबल है। सब लोग अपना बाइबल उठाओ। ये मेरा शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। सब लोग बोलो। यीशु मसीह ने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया। बोलो। अब मेरा बारी है कि मुझे करना है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यीशु मसीह ने तो हस्ताक्षर या क्या बोलते हैं, साइन तो नहीं किया, हस्ताक्षर या साइन तो नहीं किया, किया है। आखिरी वचन पढ़ो, प्रकाशित वाक्य का 22-21 पढ़ो, पढ़ो। किसी को यीशु मसीह का साइन दिख रहा है वहां पे? फटफट पढ़ो आखिरी वचन बाइबल का। कितना मुश्किल है खोलना। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमेन किसका नाम है? यीशु मसीह ने अपना साइन वहां पर कर दिया। यीशु मसीह कहते हैं मैं ही आमेन हूं। लास्ट में यीशु मसीह ने साइन कर दिया, मतलब इसमें जो कुछ है मैंने किया और तुम्हारे लिए वादे इसमें भरे पड़े हैं। अब जब यीशु मसीह ने साइन किया, आज मैं चाहता हूं आप लोग घर जाके या अभी के अभी उसके नीचे अपना साइन करो। और जब आप अपने साइन कर रहे हो, जान लो वो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है। जब मैं और सिस्टर शादी कर रहे थे, आपके सिस्टर मेरे वाइफ, जब हम लोग शादी कर रहे थे, कोर्ट में गए थे, रजिस्ट्रार के सामने मुझे भी साइन करना पड़ा, उनको भी साइन करना पड़ा, और विटनेसेस भी थे। मतलब अगर इन दोनों ने झगड़ा झुगड़ी किया तो विटनेस मार खाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो पूरे विटनेस पूरे दुनिया के सामने यीशु मसीह ने वहाँ पर साइन किया। अब आपका बारी है जानने के लिए। जान लो कि ये मेरा केतुबा है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मुझे फॉलो करना है, क्योंकि मेरा दुल्हा जो है उन्होंने साइन किया है यहाँ पे। अब मेरा जिम्मेदारी है यहाँ पर साइन करने के लिए। अब खूबसूरत बात, इसके बाद क्या होता है, ये दोनों एक ही ग्लास से पीते हैं। एक ग्लास दो, ग्लास है क्या? नहीं है, पानी का बॉटल लो। थैंक यू फादर। शादी नहीं हो रहा है इन दोनों का, भाई बहन है लोग,
ठीक है, एक ग्लास, ये ग्लास होता है, ठीक है। लूक 22:20 में क्या लिखा है, और यीशु मसीह ने प्याले को उठाया और बोला क्या, ये कटोरा मेरे पास मेरे उस लहू के जो तुम्हारे लिए बहाया गया है नई वाचा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये पहला प्याला दोनों पीते हैं एक ही प्याले से। लड़का लड़की एक प्याले से कभी नहीं पीते हैं जब तक वो लोग पति और पत्नी नहीं होते उस जमाने में। तो यीशु मसीह जब शिष्य के पास बैठे थे, साथ बैठे थे, उन्होंने कहा लहू का वाचा, मतलब मैं लहू तो बहाने वाला हूँ, ये नई वाचा है, मतलब इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाएगा, तुम मेरे बन चुके हो, हम एक हो चुके हैं, इसलिए हम प्रभु बोझ लेते हैं, इसलिए हम प्रभु बोझ लेते हैं उनके याद में उन्होंने मेरे लिए क्या किया और मैं उनका हूँ, ये कहने के लिए। अब आगे देखो क्या होता है। उसके बाद क्या करती है, ये जो है ये आदमी रुक जाता है, ये मिकवा करती है, MIKVAH, मिकवा। मिकवा का मतलब क्या है, ये जाके स्नान करती है, ये जाके पानी में अपने आप को डुबाती है, और जब बाहर आती है वो पूरी तरीके से घोषणा करती है कि ये इसकी हो चुकी है, कि मेरा जो पुराना मनुष्यत्व है वो ख़त्म हो चुका है, अब नए सिरे से मैं आ चुकी हूँ, मैं बदल चुकी हूँ, अब दुनिया का मुझ पे कोई हक नहीं, किसी का हक नहीं, बस मैं इनके हो चुकी हूँ। ये स्नान करती है और ऊपर आ जाती है, और जब ऊपर आ जाती कहती है कि नए सिरे से इसको जीना पड़ेगा। इसलिए जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें, पुरानी रिश्ते, पुरानी यादें बीत चुकी है, अब सब कुछ नया हो चुका है। समझ में आया कि नहीं है? अब ये दुनिया के जैसे जी नहीं सकती है, दुनिया वालों के जैसे रह नहीं सकती है, क्योंकि अब ये इन दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका है। ठीक है, इफिसियों का 4 उसका 22 और 24 देखो क्या कहते हैं। ये इस लड़की के लिए ये घोषणा है। देखो इफिसियों का 4 22 और 24 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अब ये इनको उतारना पड़ेगा और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। मत अब से ये नई हो चुकी है और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब इसको पुराना चाल चलन भूलना पड़ेगा, इसके पास उपाय नहीं है। ये बैठ के नहीं कह सकती है मैं कोशिश कर रही हूँ। किसी का शादी हुआ यहाँ पे, जब वो ससुराल गए तो जैसे मायके में थे वैसे ससुराल में थे क्या कोई यहाँ पे? आपने बोला नहीं आपके ससुराल वाले को मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी अभी तो मायके से आई हूँ, चाह कर भी नहीं। सुबह आराम से उठते थे अपने मायके में और ससुराल में आके आराम से उठ रहे क्या? सास वहाँ पर खाना बना रही और आप आराम से 10 बजे उठ रहे, ऐसा किसी ने किया? ऐसा क्यों नहीं किया? तुरंत एक दिन में आप बदल चुके, आपको टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, क्योंकि आपके दिमाग में आपने तय कर लिया मेरा पुराना चाल चलन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मेरा शादी हो चुका है, अब मैं नया हो गया हूँ। ऐसा ही दुनिया के जैसे आपको जीना नहीं है। आप मसीह में आके ये नहीं बोल सकते हो मैं कोशिश कर रहा हूँ गुस्से को छोड़ने के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ लतों को छोड़ने के लिए। नहीं 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 नहीं, आपने ठाना ना, एक ही दिन में आप छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को सिगरेट स्मोक करने का लत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और वो हर दिन पूरा पैकेट स्मोक करता रहता है, पैकेट स्मोक करता रहता है, ठीक है, और अब ऐसा हुआ कि उसको काम लग गया, काम पे नौकरी पे उसको 7 घंटा वहीं पे बैठना पड़ रहा है, क्या वो बैठ के काम पे सिगरेट स्मोक करेगा क्या? अभी उसको पता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे रुकना पड़ेगा 7 घंटे के बाद। तो मतलब अगर आपको बदलना है आप बदल सकते हो। गाली कितने जन देते हैं ना, गाली ये गाली देते हैं, पर रिश्तेदारों के सामने जिनका हम इज्जत करते हैं या बड़े लोग या अफसरों के सामने हम गाली देते क्या? नहीं आता है। यस सर जी, ओ सर जी, ओके सर जी, हाँ हाँ ठीक है, ये जी वो जी, ऐसा सब होता है। तो मतलब आप बदल सकते हो पर बदलना नहीं चाहते हो। ये बहाना मत दे परमेश्वर मुझ पे काम कर रहा है, मेरे हृदय पे काम, नहीं नहीं नहीं, इनको तुरंत बदलना पड़ेगा। इनके पास उपाय नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे वो नीचे जाती है ऊपर आती है, सबके सामने वो घोषणा करती है अब से
पुराना आयुषी मर चुकी है, नई बन चुकी है। अब देखो आगे क्या होता है। अब इसके बाद होता है, थैंक यू फादर, इसके बाद इनका सगाई हो चुका है। सगाई हो गया मतलब ये अब शादी के जैसा ही है, पर 1 साल के बाद ही उनका शादी हो सकता है। ठीक है, सगाई मतलब ये नहीं कि अब ये कैसे भी जी सकती है, ये कैसा भी जी सकता है। इसलिए यूसुफ और मरियम का सगाई हो चुका था। इसलिए यूसुफ ने सोचा मरियम पेट से है तो उनको चुपके से अलग करवा दूं। मतलब अगर इनको अलग होना है सगाई के बाद तो डाइवोर्स ही लगता था। मतलब कानूनी रीति से ये लोग ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ है, पति पत्नी है, पर सिर्फ साथ नहीं रह रहे। समझ में आया सबको? तो सगाई इतना इंपॉर्टेंट था। हमारे इधर सगाई क्या होता है कि तोड़ दो चलेगा, पर शादी के बाद अगर तोड़े तो गवर्नमेंट के सामने जाके डाइवोर्स वगैरह लिखना पड़ता है। पर सगाई को तलाक, पर सगाई कभी भी तोड़ सकते हैं। सही बात है कि नहीं? नहीं, तुम्हारा लड़की हमको पसंद नहीं, तुम्हारा लड़का पसंद नहीं है, तोड़ दिया और शादी कभी और करवा दिया। पर वहाँ पर नहीं होता था। वहाँ पर जैसे शादी को तोड़ने का रीति रिवाज है वैसे सगाई को भी तोड़ने का रीति रिवाज था। इतना सीरियस था। अब इन दोनों का सगाई हो गया। अब ये क्या करते थैंक यू फादर। 2 कोरिन्थ उसका 11 अध्याय 2 वचन, यीशु मसीह के साथ आपका सगाई हो चुका है जब आपने यीशु प्रभु है बोल दिया। सब लोग हैं यहाँ पे? यीशु मसीह के साथ आपका क्या हो गया? सगाई हो गया। तो आप किसके हो? आप यीशु मसीह के हो। 2 कोरिन्थ उसका 11 अध्याय 2 वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। ये मैं भी कह सकता हूँ आप लोगों के बारे में। ठीक है, ध्यान देना कि पौलुस क्या कह रहे हैं। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मतलब अब मैं क्या हो गया हूँ? पौलुस कह रहा हूँ मैं इसका पिता हूँ, मतलब मैं चर्च कलीसिया का पिता हूँ। मैंने तुम्हारा बात लगा दिया, अब मेरा जिम्मेदारी है तुम्हें एक पवित्र कन्या के जैसे इन्हें सौंपने के लिए। मतलब ये 1 साल पिता टेंशन में रहता था कि मेरे बेटी कहीं ना कहीं हमेशा कन्या के जैसे ही रहे, शुद्ध रहे, अच्छे से रहे। क्यों? मुझे इनको सौंपना है। एक बार मैंने इनके हाथों में सौंप दिया मैं। तो पौलुस कह रहा है मुझे डर लगता है, मैं धुन में रहता हूँ कि तुम सही जीवन जियो। क्यों? क्योंकि मुझे तुमको सौंपना है यीशु को। अब आपको पता चल रहा है कि पास्टर आपके पीछे क्यों रहते हैं। क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे जो है शुद्ध जीवन जिए, मसीह के आधार पे जीवन जिए और गलत राह पर ना जाए, क्योंकि मुझे सौंपना है। इसलिए पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने सगाई तो लगवा दिया, पर अब ये जो वेटिंग पीरियड है जिसमें रुकना पड़ रहा है, जिसमें यीशु मसीह आने वाले, तब तक तो मुझे संभाल के रखना है आप लोगों को, ताकि तुम पवित्र जियो। पिता का जिम्मेदारी था कि मेरी बेटी संभल के रहे, शुद्ध रखे अपने आप को। लोग हैं मेरे साथ? अब क्या होता था, ये बंदा जो है जा रहा है, ये बोलता है कि मैं जाने वाला हूं, पर उसके पहले दहेज तो दे दिया। वो जाते जाते इनको तोहफा देते हैं। क्या देते हैं? ताकि ये अपना ख्याल रखे। अब आइंदा से आप जाके बाहर काम मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका सुंदरता सावली हो जाओ या आपका सुंदरता कहीं धूप में जाके काम करना पड़े वगैरह, कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप आराम करो, 1 साल तक आराम करो। तो लड़की क्या बोलेगी? पैसा कौन देगा? बोले मैं दे रहा हूँ। पूरी तरीके से लदा देता है, सोना चांदी जो कुछ चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए, 1 साल तक आराम से रहो तुम्हारे घर में। क्यों? क्योंकि अब सगाई हो चुका है। मतलब जैसा एक आदमी बॉम्बे आता है और उसकी बीवी गांव में है, फिर भी उसको पैसा भेजना पड़ता है, वैसा ही इसका जिम्मेदारी अब ये हो गई है, पिता का नहीं। तो पिता इसके लिए पैसा, पिता इसके लिए देखभाल नहीं करेगा, सिर्फ ये देखेगा कि ये अच्छे से रहे तब तक। पर पैसा का जिम्मेदारी इस बंदे का हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जाते जाते क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं वापस आने वाला हूँ, पर तब तक दुनिया से बच के रहना, संभल के रहना, आराम से रहना, ताकि तुम्हें दुनिया में जाना ना पड़े। इसलिए मैं सब व्यवस्था यहीं पे कर रहा हूँ। मसीह में हमको सब कुछ मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा के वरदान मिले हैं, फल मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, शांति आनंद, ताकि हम दुनिया में ना जाए, ताकि हम बाहर ना जाए, ताकि हम कहीं जाएं नहीं ढूंढने के लिए।
मेरा शांति मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ ताकि तुम शांति के लिए बाहर ढूंढने के लिए ना जाओ। क्योंकि मैं एक निष्कलंक ब्राइड, निष्कलंक दुल्हन के लिए आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे दुल्हन मुझ में ही रहे, इसलिए जो मुझ में बना रहता है मैं उनके सारे ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। अब क्या सोचती है, अब ये क्या सोच रहा है? ठीक है, मैंने पैसा दिया, मैंने सब कुछ दिया, ठीक है, देखते कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि हाँ सब कुछ दिया। इफिशियंस 4:8 में लिखा है कि उन्होंने दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पहले डौरी दिया, दहेज दिया, और उसके बाद ये वाला गिफ्ट दिया। ये लड़की को बहुत सारा पैसा दिया, आईफोन दिया, और क्या क्या चाहिए, आईफोन दिया, मेकअप का सामान दिया, और क्या चाहिए, एसी लगवा दिया घर में, और क्या चाहिए। सब यूपी वाले सोचते रहेंगे कि ये तो लड़कों के लिए किया जाता है, लड़कियों के लिए नहीं यार। हम लोग जाके यहूदी लोगों में ही जाके बस जाएंगे। ठीक है, ओके ओके। अब ये बंदा क्या कर रहा है? सब कुछ दे दिया, खुश हो। अब ये बंदा जाते जाते एक चीज बोलता है, मैं जा रहा हूं मेरे पिता के घर पे तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। तुम्हारे लिए क्या? जगह तैयार करने के लिए, ताकि तुम वहां पर रहो जहां पर मैं रहता हूं। ये बंदा फिर निकल जाता है अपने पिता के घर और वहां पर बांधकाम शुरू करता है दुल्हन को लाने के लिए 1 साल तक। जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या यीशु मसीह ने ऐसा कुछ बोला? अभी तो पढ़े थे, यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए मेरे पिता के पास, ताकि तुम रहो जहाँ पर मैं हूँ। मतलब यीशु मसीह शादी का भाषा इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर। किस चीज़ का भाषा? शादी का भाषा। सब लोग हैं मेरे साथ? अब वो समय जब वो वापस आएगा किसी को पता नहीं था, केवल पिता को, मतलब मुझे, केवल मुझे पता था ये कितना टाइम लेगा सुधरने के लिए। 1 साल लेगा, 2 साल हो गया, बड़ा हो गया, फिर भी दिमाग नहीं लगाता अपना खुद का। मुझे पता है कि ये कब मैच्योर्ड बनेगा, परिपक्व बनेगा, कि ये लड़की को संभाल सके। क्यों? अगर ये लड़की को अच्छे से संभाला नहीं और लड़की को गिराया ठुकाया, सब ये जो भी किया बाहर, तो फिर लड़की का बदनामी, मेरा बदनामी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा बदनामी होगा कि ये कैसा लड़का पैदा किया है इसने कि ये लड़की को भी संभाल नहीं सकता है। ओके, तो समाज में मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सियाना रहे, इसलिए मैं बिजनेस सौंपता हूँ इसको और बोलता हूँ तू बिजनेस संभाल, तू बड़ा बन, तू घर बना। जब मुझे लगेगा कि समय सही है तब तू जाएगा लड़की को लेने के लिए। क्या यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र भी नहीं जानता वो समय जो पिता ने रखा है, ना स्वर्गदूत भी जानते हैं, सिर्फ पिता जानता है वो समय कि कब मैं वापस आऊँगा। क्या यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्य से एक्ट्स प्रेरितों के पहले अध्याय में कि समयों का और जो कालों का तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, जो पिता ने अपने ही सामर्थ्य में रखा है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लड़की है, ये रुकी है। किसके लिए रुकी है? मेरा दूल्हा सफ़ेद घोड़े पे आएगा मुझे लेकर जाने के लिए। अब ये बैठी है घर पे, अपने आप को सजा रही है, तैयार कर रही है। ये लड़की अब से किसी और के साथ बात नहीं कर सकती है, अब ये मार्केट नहीं जा सकती है, आप ये दूसरे लड़कों से बात नहीं कर सकती है। अब इनको घर पे ही रहना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इनको दुनियादारी में मन नहीं लगाना है, उनको बस अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि इनको भी पता नहीं है कब दूल्हा वापस आएगा। सब लोग हैं? सुनो ध्यान से। परंतु इनको हर रात को एक दीप या दिया जलाकर अपने घर के बाहर रखना पड़ता है, हर रात को। ये समाज है, ये नियम है उस समय का, ठीक है? क्योंकि अगर दूल्हा रात के समय में आया और वो दिया जलते हुए नहीं देखा, वहाँ पे क्या बोलते दिए को, 10 कुंवारियों का क्या है वो, दीवट या दिया, अगर वो दीपक या दिया को जलते हुए नहीं देखा, लैंटर्न जिसे कहते हैं, उसको जलते हुए नहीं देखा, वो लोग मानते थे कि ये लड़की इंटरेस्टेड नहीं है शादी में, शादी कैंसिल, तुरंत वापस से लौट जाते थे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा क्या बाइबल में कि तुम्हारे दिए को जलते रहना चाहिए, मशाल को जलते रहना रखना, क्योंकि मैं कभी भी आ सकता हूँ।
कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं। ओके, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, ठीक है। मशाल नहीं जल रहा था तो रिजेक्ट, शादी कैंसिल, दूसरा लड़की मिल गया, ठीक है, ढूंढते ढूंढते मिल गया। ओके, अब ये लड़की का काम क्या था? वो मशाल को जलते हुए रखना इनका जिम्मेदारी था। इनको उसमें तेल हर दिन देखना पड़ता था, तेल है क्या, जलना चाहिए। अब गलती से भी, हवा से भी अगर वो मशाल बंद हो गया, वो दीपक बंद हो गया, तो ये बंदा अगर उस समय में आ गया, वो रिटर्न चला जाता है, भले ही इसका गलती हो कि ना हो। तो इतना बड़ा जिम्मेदारी था, इतना बड़ा क्या बोलते थे, इनके ऊपर प्रेशर था कि जलते रहना चाहिए। अगर नहीं जलेगा तो शायद से मेरा शादी कैंसिल हो सकता है। बस इनको एक ही काम था, मेरा मशाल जलते रहना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब मनुष्य का पुत्र वापस धरती पे आएगा, क्या उसको विश्वास मिलेगा? क्या उसको विश्वास मिलेगा क्या? इसलिए बोले कि ठंडे मत होना, गुनगुना मत होना, गर्म हो जाओ यीशु मसीह के लिए। आपका मशाल जलते रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये रुकी रहती है, ये अपने आप को पवित्र रख रही है, ये और किसी चीज़ में मगन नहीं हो सकती है, व्यस्त नहीं हो सकती है, अपने आप को तैयार करेगी। कैसे? बाटी चोखा सीखा बनाने का, फिर निमोना, और क्या बोलो बोलो, और निमोना सीखना, और कचालू बनाना सीखा, और क्या सीखना है? बाकरी रोटी, सब इनको सीखना पड़ेगा। अच्छे रीति से तैयारी कर रही है, क्यों? अपने दूल्हे को प्रसन्न करने के लिए, खुश रखने के लिए, ताकि मैं जब दूल्हे के घर जाऊं तो इनको कहते थे क्या, तुम्हारा मन इस घर में अब लगा नहीं है, तुम्हारा मन स्वर्गीय बातों पर, दूल्हे के जहाँ पर है वहाँ पर तुम्हारा जीवन छुपा हुआ है। सही बात है कि नहीं? सिस्टर को पूछो कब से उनका मन उनके घर पे नहीं लगा था। जब उनको पता था कि शादी हो गया है, वो वापस से अपने घर गई थोड़े दिन के लिए। अभी तब उनका मन था क्या घर पे कि मैं घर संभालूँ, घर का काम करूँ वगैरह? नहीं, अब उनको लग रहा था कब मैं अपने पति के घर जाऊँ। सही था कि वहीं पे रहना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इनका मन संसारिक चीज़ों पे नहीं रह सकता है, इस घर पे नहीं रह सकता है। ये खत्म, ये घर इनके लिए ख़त्म हो चुका है। अब इनका घर वो हो चुका है। अब इनको वही सोचना है कि मैं उनको कैसे प्रसन्न करूँ। फिर अभी रात के समय में सबसे पहले जब दुल्हा वापस आ रहा है, ये क्या करेगी? ये सोएगी कि क्या करेगी? नहीं सोएगी ना, उनको क्या पता कि आ रहे कि नहीं आ रहे। सही बात है कि नहीं? कब आ रहे नहीं पता है। बाइबल में भी जब लिखा है मध्य रात्रि में, 10 कुंवारियों के इसमें मध्य रात्रि में, वहाँ पर नहीं लिखा है कि मध्य रात्रि बजते ही, वहाँ पर लिखा है रात्रि के मध्य में, मतलब रात के बीच में कभी भी हुआ। ये क्या हुआ? बड़ा सा चिल्लाना हुआ। अब जब दुल्हा वापस आता है, वो चिल्लाता नहीं, ए दुल्हन आ जाओ बाहर है। सब लोग बोलेंगे कैसा लड़का है, देखो कोई उसके लिए चिल्लाता है, कोई आता है चिल्लाते हुए, जिसको कहते हैं शाउट। वो क्या बोलते हैं? शाउट, एक चिल्लाना, उसका आवाज़ गूंजता है हर जगह, वो चिल्लाता है। क्या यीशु मसीह के आगमन जब वो वापस आ रहे, कोई चिल्लाना होने वाला है क्या? पहला थिस्सलुनीकी उसका 4:16 से लेके 18, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि प्रभु क्या? कहाँ गए प्रभु? स्वर्ग में। कहाँ गए जगह तैयार करने को? स्वर्ग में। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस समय क्या? ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। अब देखो, ध्यान से देखो, दुल्हा आ जाओ, लवली चिल्लाओ, दुल्हा आ रहा है, चिल्लाओ, दुल्हा आ रहा है। बस रुक जाओ बस। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बस, अरे रुक जाओ भाई, बिना दुल्हन के वापस जा रहे हो, रुक जाओ। यहाँ तक दुल्हा आधे रास्ते तक आता है, गांव में प्रवेश नहीं करता है। ये यहूदियों में होता है, गांव में प्रवेश नहीं करता है। दुल्हा दुल्हन के घर नहीं जाता है। इस समय में दुल्हा बाहर ही रुकता है, गांव के बाहर, और अपने लोगों को भेजता है उनको लाने के लिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब दुल्हा आएगा वो बादलों में ही रहेगा, वो धरती पे नहीं आएगा। दुल्हन कहाँ पर है? धरती पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब इनको पता है मेरा तैयारी हो गया, मेरा बैग पैक सब हो गया, सब तैयार हूँ मैं, कभी भी दुल्हा आ सकता है। वहाँ पर लिखो, वहाँ पर देखो, फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। जाओ जाओ, यहाँ पे ये जाती है और मिल जाती है बाहर, गांव के बाहर। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, दोनों आ जाओ यहाँ पे थोड़ा। हाँ बस यहाँ पे खड़े, गांव के बाहर जाके मिलती है, मतलब बादलों में। इसको कहते हैं रैप्चर, इसको कहते हैं क्या? रैप्चर। कि यीशु मसीह बादलों पे आएंगे और हमको बुलाएंगे वहां से और हम उठाए जाएंगे। और आपको मिक्सर बंद करने का समय नहीं मिलेगा, आपको बॉस को गुड बाय कहने का समय नहीं मिलेगा। हेलो एक फ़ोन करने दो, एक फ़ोन करने दो, मम्मी तैयार हो? नहीं, सॉरी, समय नहीं मिलेगा। पलक उड़ते जाओगे और आप देखोगे पंछी पक्षी सब देख रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं ये लोग? पहले बार ये लोग उड़ रहे हैं, हम तो ही उड़ते थे, ये लोग इधर भी आ गए। एक तो नीचे चैन से जाने नहीं देते हैं और ये लोग अभी ऊपर हमारे इसमें आसमान में आ गए। मुझे इतना ये आता है ना, वो कौवों पे, वो कबूतर पे जो चलते रहते हैं ज़मीन पर, मैं बोलता भाई तुम लोगों के पास पंख है, उड़ो ना है, थोड़ा सा ज़मीन हमारे लिए बचा है, हमको जाने दो उस पर। तुम भी उस पर आके बैठ रहे हो तो हम कहाँ जाएंगे? सही बात है कि नहीं? अब हम उड़ाए जाएंगे, हम उठेंगे और हम देखेंगे, बादलों को देखेंगे, हम एरोप्लेन को देखेंगे ऐसा जाते हैं। सोचो ज़रा, एरोप्लेन का अगर जो चला रहा है वो ख्रिस्ती है तो गायब हो जाएगा, आप गायब हो जाओगे। ट्रेन चलाने वाला गायब हो जाएगा। दो ही चीज़ आपको करना पड़ेगा हमेशा, जब भी रिक्शा में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, जाके ड्राइवर से पूछो आप ख्रिस्ती हो क्या, या यीशु को अपनाओ। दोनों में से एक करो। अगर आपने यीशु को अपनाया आप भी ले जाओगे, उड़ोगे। अगर यीशु को नहीं अपनाया तो इतना तो तय करो कि भाई ड्राइवर जो चला रहा है वो ख्रिस्ती है क्या, वरना वो उड़ जाएगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये दोनों मिल गए। अब क्या होता है खूबसूरत, अब 7 दिन तक जश्न होता है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। पर क्या होता है, ये दुल्हन को लेके जाता है, पीछे जाओ, अपने साथ दुल्हन को लेके जाता है और दुल्हन के साथ ही रहता है। पर यह बाहर आ सकता है, दुल्हन नहीं, 7 दिन तक। इसलिए जब भी आप देखो, लबान ने याकूब से कहा कि लिया के इस हफ्ते को तुम पूरा करो। जब लिया के हफ्ते को पूरा करोगे, 7 दिन पूरा करोगे, तब रेचल तुमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक और बात, सैमसन, जब सैमसन शादी करने के लिए गया था तो सैमसन ने एक रिडल पूछा था। रिडल क्या बोलते हैं उसको? एक पहेली पूछा था लोगों से, और उन्होंने बोला, वो लोग ने बोला कि अपने पति से वो पहेली का जवाब दो ना। तो वो 7 दिन तक उसको, थैंक यू फादर, 7 दिन तक उसको वो परेशान करते गए कि पहेली का जवाब दो, पहेली का जवाब दो। सोचो ऐसा सुहागरात रहेगा तो दूल्हा दुल्हन के साथ समय बिताना चाहता है, वो दुल्हन परेशान कर रही है उसको, अरे पहेली का जवाब दो ना, पहेली का जवाब दो। बोला अरे किस लड़की से मैंने शादी किया, मुझे लगा गाय है, निकली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही से चाचा कर रही है, यही से मेरा दिमाग खा रही है। पहेली का जवाब दो, पहेली का जवाब दो। 7वें दिन पे ये इरिटेट होके पहेली का जवाब दे दिया सैमसन ने, और फिर बाद में ये लड़की बाहर आके लोगों को बता दी। और फिर बाद में लोगों ने, तो मतलब ये लड़की सिर्फ 7वें दिन पे बाहर आती है। 7 दिन तक ये लड़की छुपी हुई रहती है। दुल्हन अंदर ही रहती है कमरे में, सिर्फ लड़का बाहर आ सकता है, दुल्हन नहीं। क्या ये हुआ है? क्या ये होगा? हाँ होगा। इसलिए 7 साल का क्लेश का समय धरती पे रहेगा, जहां पर हम लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। क्या मालूम लोग कैसे कहते हैं कि ये 7 साल के बीच में हम उठाए जाएंगे, 7 साल के बाद उठाए जाएंगे। सेंस से नहीं बनता है। जब आप शादी के बारे में जानते हो, यहूदियों के शादी के बारे में, ये प्रथा के बारे में जानते हो, तो आपको पता होना चाहिए दूल्हे को पहले दुल्हन को निकालना पड़ेगा, फिर ही क्लेश आएगा धरती के ऊपर। 7 साल तक क्लेश है। 1 मिनट, 7 दिन के बाद क्या होता है मालूम है क्या?
एक बड़ा सा फीस्ट होता है जिससे कहते हैं मैरिज सपर, जिससे कहते हैं क्या, विवाह का बड़ा सा भोज। और वो विवाह के भोज पे क्या होता है, सब तैयारी होता है, खाना वगैरह होता है, सब मेहमान 7 दिन तक वहीं पे बैठे रहते हैं। यूपी वाले शादी में कितने दिन तक बैठे थे, कितने दिन तक बैठते हैं यूपी वाले शादी में, घर पे कितने दिन तक रहते हैं मेहमान? 3 दिन, कुछ तो 7 दिन तक रहते हैं, कुछ तो निकलते ही नहीं है ना। शादी के घर में मेहमान कितने दिन तक बैठते हैं? बैठे ही रहते, निकलते ही नहीं है। तो 7 दिन तक सारे मेहमान इसके घर पे ही बैठे हैं। 7वें दिन पे बड़ा सा, इतना बड़ा सा क्या होता है, भोज होता है, जहाँ पे खाना पकवान सब कुछ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब दुल्हा जो है दुल्हन को बाहर लाने वाला है। इसे कहते हैं मुंह दिखाई, कि पहले बार लोग इसका मुंह देखेंगे। किसी को मुंह देखना है? नहीं, हमने देख लिया भाई। क्या ऐसा होने वाला है 7 साल के बाद? हाँ, 7 साल के अंत में प्रकाशित वाक्य में लिखा है। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में, कोई बता सकता है? 19। थैंक यू फादर। सब लोग तैयार ना? सुनो ध्यान से। 19 7 से लेके 9। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आज पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन तैयार हो क्या? मेकअप हो गया या टाइम लगेगा? और दुल्हन बिजी है मेकअप करने में, अभी आवाज़ नहीं दे रही है। दुल्हन बहुत टाइम ले रही है, बेचारा मेमना रुका है, मेमने जैसा, समझ है? दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखो वहां पर भी तैयारी चल रहा है, ये यीशु को भी रुक रहा है, ठीक है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, और उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों का धर्म के काम। 1 मिनट, शुद्ध पवित्र, ड्यूटरोनॉमी अगर पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण पढ़ोगे, एक प्रथा था उस जमाने में, मैं आपको बताता हूं, बेहोश मत होना। हाँ, एक प्रथा था उस जमाने में, गर्मी में पीछे बैठी है बेचारी, ठीक है, कि क्या होता था, दूल्हा जो है दुल्हन को लेके जाता था, और ध्यान से सुनना, वो हमेशा सुहाग रात जो है, ध्यान से सुनना, सफ़ेद बेडशीट पे या सफ़ेद क्या बोलते हैं बेडशीट पे, चादर पे, सफ़ेद चादर पे ही उनका सुहाग रात होता था। और वो औरत के क्या पवित्रताई का वो सबूत रहता था अगर वो चादर पे खून रहता था। तो समझ में आया कि नहीं है? अगर वो चादर पे क्या रहता था, खून रहता था, तो वो पवित्रताई दिखाता था कि ये औरत सच में पवित्र है। ये व्यवस्था विवरण उसके 22 में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर लिखा है कि शुद्ध पवित्र, अब ये साबित हो चुका है कि ये जो औरत है ये पवित्र है, इसलिए उनको सफेद वस्त्र दिया गया है। उनको क्या, किसके काम है? वो पवित्र लोगों के धर्म के काम। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए। फिर उसने मुझे कहा कि यह परमेश्वर का वचन सत्य वचन है। अब रुको, दुल्हन तो बाहर आई नहीं अभी तक, दुल्हन बाहर आई नहीं अब तक, मुंह दिखाई तो होना चाहिए ना। यीशु के यहां पर देखो दूसरे आगमन में क्या हो रहा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ, सब लोग बोलो यहाँ पे फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ और क्या देखता हूं कि श्वेत घोड़े पे, उस पर कौन आ रहा है सवार होकर? जो विश्वास योग्य है, जो सत्य कहलाता है, वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग के ज्वाला के मानन, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट थे, और उसका नाम लिखा गया था क्या? जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता था, और वह लहू से छिड़का हुआ उसका वस्त्र पहना हुआ था, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, मतलब यीशु मसीह, मतलब स्वर्ग खोला और यीशु मसीह आए। पर वहां पर लिखा है स्वर्ग के सेना श्वेत घोड़ों पे सवार होके उसके पीछे शुद्ध वस्त्र में पहने हुए पीछे पीछे आ रहे थे। मतलब अब मुंह दिखाए, मतलब दूसरे आगमन में यीशु मसीह आ रहे, पर हमको लेकर आ रहे, वो हमारा मुंह दिखाई है। ओ नहीं, किसी को मुंह दिखाना ही नहीं है।
वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। खुश नहीं है लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अब हम इतने शुद्ध हो चुके हैं कि राज हमारा होगा। अब हम मालकिन बन गए। अब सारे दास हमारे सुनेंगे। धरती पे हमारा राज होगा 1000 साल तक। क्यों? हमारे पति राज कर रहे, हम भी राज करेंगे उनके साथ साथ। इसलिए सारे स्वर्गदूत हमारे बात को मानेंगे। इसलिए सारे लोग हमारे बात को मानेंगे जो धरती पे है। हम इनके साथ राज करेंगे। ये मालिक, मैं मालकिन। इनके जायदाद का जायदाद है कुछ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है रैप्चर, कि तुमको अब अपने आप को तुमको अब अपने आप को शुद्ध रखना है, कि तुम्हारा दुल्हा आ रहा है। यीशु मसीह आ रहा है ऐसे कलीसिया के लिए जो शुद्ध है, ऐसे कलीसिया के लिए जो पवित्र है। इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना। इसलिए रोमियो में लिखा है 13:12 से लेकर 14, रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा में और पियक्कड़पन में और व्यभिचार और लुचपन और झगड़े और डाह में। आप समय नहीं बिता सकते हो इस सब चीज में, क्योंकि आपको अपने आप को पवित्र रखना है। क्यों? मेरा दुल्हा आ रहा है मुझे लेने के लिए। मेरा जीवन उसको भाए, मैं सुंदर अपने आप को रखूं। क्यों? उन्होंने तोहफा दिया, उन्होंने मेकअप सेट दिया, उन्होंने सब तोहफा दिया मुझे, ताकि मैं अपने आप को अच्छे से रखूं, मेरे बालों का अच्छे से ख्याल रखूं, मेरे चेहरे का अच्छे से ख्याल रखूं, मेरे शरीर का। क्यों? मुझे उसको भाना है, इसलिए मैं वैसे जीवन जीऊं, इसलिए मैं अपने आप को वैसे तैयार करूं। और उसके बाद लिखा है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। मतलब क्या? अब इन्होंने एक पहचान पहन लिया, वो अब दुल्हे के हो चुकी है। भले ही बाप के घर में है पर दुल्हे का हो चुकी है। कोई दूसरा आदमी इससे बात नहीं कर सकता, कोई दूसरा आदमी इससे बात नहीं कर सकता, चाहे वो दूध वाला हो चाहे वो भाजी वाला हो, कोई बात नहीं कर सकता है। इसको अपने आप को अलग रखना है और अपने आप पे हमेशा घूंघट पहन के ही चलेगी वो। तो मेकअप का क्या फ़ायदा अगर घूंघट पहनेंगे तो? किसको दिखाएंगे मेकअप? ठीक है, ओके ओके। और क्या लिखा है? और शरीर, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। अब वो जैसे जीती थी वैसे जी नहीं सकती है, अब उसको यीशु मसीह के लिए ही जीना है। थैंक यू सो मच। गो ताली बजाओ दुल्हन के लिए, दोनों दुल्हन के लिए ताली बजाओ। समझ में आ रहा है आपको? ये है रैप्चर। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। क्या सवाल आपसे यही है कि तुम्हारा दीवट जो है, तुम्हारा दिया जो है, क्या वो जल रहा है क्या? आपको पता है टाइटैनिक जो बड़ा सा जहाज था जो डूब गया था, इतना बड़ा जहाज था कि वो बनाने वाले ने कहा अगर परमेश्वर भी इस जहाज को डुबाना चाहता है वो डुबा नहीं सकता है। सुन रहे सब? परमेश्वर भी यदि इस जहाज को डुबाना चाहता है वो डुबा नहीं सकते हैं, ऐसे उसके बनाने वाले ने कहा। जब वो जहाज डूब रहा था, बात पता है आपको, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लाइफ बोट में, जो नाव रखी जाती है वहाँ पे उनको बचाने के लिए, उसमें गए नहीं। उनको लगा मजाक चल रहा है, उनको लगा ये नामुमकिन है, जहाज डूब रहा है, ये हो ही नहीं सकता। जहाज डूब रहा था, वो लोग चिल्ला रहे थे आओ आओ बैठो बैठो। लिखा गया है उस जमाने में वो लाइफ बोट जो थे खाली खाली वहां से निकले, क्योंकि ये लोग निकलना नहीं चाहते थे। बोल रहे कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता है। और क्षण भर में वो जहाज 2 टुकड़ा हो गया और वो डूब गया अंदर, और सारे लोग मर गए और सारे नाव खाली खाली गए। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था कि ये होने वाला है। मेरी आंटी जिसने मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया, मतलब मेरे दादी के बहन जो है उनको आंटी मैं कहता हूँ, उन्होंने मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया। वो हमेशा कहती थी अरे यीशु मसीह ने बोला आएंगे 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 आएंगे, कब आएंगे? मैं बचपन से बूढ़ी हो चुकी हूँ उनके लिए रुकते रुकते रुकते। वो शादी नहीं की कभी, पर अभी तक नहीं आए। और मैं हमेशा सोचता था ये क्यों ऐसे बोल रहे कि यीशु मसीह आएंगे आएंगे, पर आए नहीं अब तक। कहाँ है, क्यों नहीं आए? फिर पतरस में पढ़ा मैंने कि लोग ऐसे आएंगे लास्ट अंत के दिनों में जो तुमको बताएंगे कि कहाँ है यीशु मसीह का वादा, आने का वादा। इतना मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, आपको दुनियादारी में मगन होना है, रिश्तेदारों में मगन होना है, अपने कामकाज में मगन हो जाओ, पर सत्य ये है यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। सत्य ये है अगर आपकी दीवत को
जलते हुए नहीं देखा तो आप पीछे रह जाओगे। इतना कि यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह पे ही ध्यान रखना और यीशु मसीह के लिए जीना। अब से आप उनका हो चुके हो। मैंने आपका सगाई जो है यीशु मसीह से करवा दिया है। अब आपको यीशु मसीह को पहनना है और यीशु मसीह में चलना है। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद हमें ये बातें सिखाने के लिए। होने दो कि अब से हमारा जीवन बदले और हम यीशु मसीह के इंतज़ार में रुकते रुकते ऐसा जीवन जिए जो उनको भाए, कि जब वो आए वो देखे कि एक कलीसिया जो है तैयार है, कलीसिया जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है अपने दुल्हे के इंतज़ार में। हम वो भाग है, उस दुल्हन के भाग है पिता, जो दुल्हन यीशु मसीह को बादलों में मिलेंगे। धन्यवाद इस सुंदर सा प्रकाशन के लिए, धन्यवाद रैप्चर के लिए। और होने दो कि हम पापों की नींद में ना सोए, पर अब जागने का समय आ चुका है। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।